हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश पूरी बुक यूनिट 1 लर्निंग टुगेदर का चैप्टर 3 दैट इज 3 days to सी और डिस्कस करेंगे आज हम इस चैप्टर की एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को कर लेते हैं स्टार्ट। तो देखिए जब मैं स्क्रॉल अप करती हूँ तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में आपको कौन से देखने को मिलेंगे। देखिए दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट अस डिस्कस। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 जहां पर आपको बताना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो आपको इनको बताना है। चलिए देख लेते हैं इनके आंसर्स को, मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर दिया है। तो फर्स्ट इज द ऑथर एक्सप्रेसेस अ डीप लॉन्गिंग टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू द सेंस ऑफ हियरिंग। ओके, तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो ऑथर है हेलेन केलर, तो वो जो है इस वर्ल्ड, उनके अंदर काफी चाह है। लॉन्गिंग का मतलब होता है डिजायर। ठीक है, उनके अंदर काफी चाह है कि वो वर्ल्ड को क्या करना चाहती है, एक्सपीरियंस करना चाहती है अपनी सेंस ऑफ हियरिंग के द्वारा ही। ओके, ऐसा नहीं है, दिस इज फॉल्स। ठीक है, वो चीजों को देखना चाहती है। शी इज ब्लाइंड, शी कैन नॉट सी। तो वो चाहती हैं कि अगर टच करने से ही चीजों को अगर इतना अच्छा अनुभव होता है तो देखने में तो और कितना मजा आएगा। तो यहाँ पर फॉल्स इसलिए बोला, while the author encourages other to appreciate their hearing, her personal heart cries out with longing to see the things she can only touch. She concludes by stating that all the senses she is sure that sight must be the most delightful. Okay, उनका यही मानना है कि सभी सेंसेस में से साइट जो है, साइट मतलब अपनी आंखों से देख सकते हो, तो देखना जो है दैट इज द मोस्ट डिलाइटफुल सेंस। ठीक है, डिलाइटफुल मतलब जो आपको काफी सुखद महसूस करवाती है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, द ऑथर वुड लाइक एक्सप्लोरिंग द सिटी ओनली टू ऑब्जर्व हाउ पीपल आर सफरिंग। ठीक है, क्या ऐसा कुछ लिखा था आपके चैप्टर में? याद कीजिए, नहीं, बिल्कुल फॉल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। द ऑथर विशेस टू एक्सप्लोर द सिटी टू सी द बिजनेस ऑफ लाइफ इन इट्स एंटायरिटी। ओके, while she notes she would feel compassionate seeing suffering, she would she also mentions that she would be happy to see smiles and proud to see serious determination. तो आप लोग यही बताती है चैप्टर में कि वो कैसा फील करेंगी। शी वुड फील कंपैशनेट सीइंग सफरिंग, मतलब कि जब वो किसी को सफर करते हुए देखेंगी तो वो उसके लिए काफी कंपैशनेट फील करेंगी, मतलब कि उनके मन में, राइटर के मन में उनके प्रति दया आएगी। ओके, दया भावना आएगी। लेकिन उनके चेहरे पर स्माइल भी आएगी जब वो क्या देखेगी, लोगों के मन में एक सीरियस डिटर्मिनेशन। ओके, दृढ़ता। चलिए नेक्स्ट, द ऑथर वुड स्पेंड द फर्स्ट डे सीइंग द पीपल हुज काइंड हार्टेडनेस एंड फ्रेंडशिप हैव एनसर्कल्ड हर लाइफ। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ट्रू। द ऑथर स्पेसिफिकली states that on the first day she would want to see the people whose kindness and companionship have made my life worth living. Okay, clear. चलिए फोर्थ वन, द ऑथर एक्नॉलेजेस दैट इवन इन 3 days शी वुड नॉट बी एबल टू सी एवरीथिंग। हाँ, बिल्कुल सही, वो ये चीज बोलती हैं कि 3 दिन बहुत कम है। द ऑथर एक्नॉलेजेस दैट इन 3 short days she should not have seen all she wanted to see and would only realize how much was left unseen once the darkness returned. Okay, fifth, the author feels that everyone can find the greatest joy merely by the sense of touch. नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। ऑल्दो शी फाइंड्स हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट, ठीक है, उनको बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट जो है पैदा होता है थ्रू हर टच। ठीक है, जो वो चीजों को टच करके देखती है। शी बिलीव्स दैट फार मोर ब्यूटी इज रिवील्ड बाय साइट, लेकिन उनको लगता है कि अगर यही उन चीजों को वो देख पाए तो ज्यादा जो ब्यूटीफुलनेस है वो उनकी आंखों के सामने रिवील आउट होगी। एंड कंसीडर साइट द मोस्ट डिलाइटफुल सेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, द ऑथर एडवाइजेस दोज हु कैन सी टू अप्रिशिएट एवरी मोमेंट एज इफ दे माइट लूज देयर सेंसेस टुमारो। हाँ, बिल्कुल सही, उन्होंने चैप्टर के एंड में ये बोला है। द ऑथर एक्सप्लिसिटली एडवाइजेस पीपल टू यूज योर आईज एज इफ टुमारो यू वुड बी स्ट्रिकन ब्लाइंड। ठीक है, तो ऑथर कहती है कि जिनको भगवान ने आंखें दी हैं तो उनको इस तरीके से यूज करो मानो जैसे तुम कल ही ब्लाइंड हो जाओगे, तुम्हारे पास कल इस वर्ल्ड को देखने का मौका तुमसे छिन जाएगा। एंड टू अप्लाई दिस सेम मेथड ऑफ एप्रिसिएशन टू ऑल अदर सेंसेस। ठीक है, और यही मेथड आपने बाकी अदर सेंसेस को भी अप्लाई करना है। चलिए सेवंथ वन, ऑन द थर्ड डे द ऑथर वुड लाइक टू ऑब्जर्व पीपल इन देयर डेली लाइफ एंड अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल ट्रू। ठीक है, वो बोलती हैं कि मैं एक बिजी कॉर्नर पर खड़ी हो जाऊंगी। ऑन द थर्ड डे शी प्लान्स टू स्पेंड टाइम इन द वर्क डे वर्ल्ड। ओके, एट अ बिजी सिटी कॉर्नर लुकिंग एट पीपल टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर डेली लाइफ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन आपकी बुक में? विल फर्स्टली चेकआउट। ठीक है, तो देखो आपकी बुक में आ गई हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा है? कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद व्हाट हेलेन केलर वांटेड टू डू ऑन द 3 days इफ शी हैड साइट। ठीक है, कि अगर उनके पास साइट होती, अगर वो देख सकती तो उन 3 दिन में क्या देखती। ठीक है, तो डे 1, डे 2, डे 3, तो यहाँ पर ऐसे कॉलम बना है तो मैंने आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर अपनी बुक में लिख लीजिएगा।
तो फर्स्ट डे में वो क्या करना चाहती हैं, see the people whose kindness and companionship made her life worth living, look into the window of soul, the eye of her friends। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि वो पहले दिन उन सब लोगों की उदारता, कंपेनियनशिप देखना चाहेगी जिन्होंने उसकी लाइफ को वर्थ लिविंग बनाया। ठीक है, कहने का मतलब वो सब लोग जो उसको सराउंड करते हैं, जो उसके आसपास है, जिनके कारण उसको वो आज एक अच्छी लाइफ जी पा रही है। ठीक है, एंड लुक इनटू द विंडो ऑफ द सोल। ठीक है, सोल की विंडो क्या होती है, आत्मा की विंडो क्या होती है, खिड़की क्या होती है, आईज होती है। समझ में आया? तो वो उनको देखना चाहेगी। डे 2 में क्या करेगी, अराइज विद द डॉन टू सी द थ्रिलिंग मिरेकल ऑफ नाइट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू डे। ठीक है, तो कब उठेंगी वो, डॉन, डॉन मतलब क्या होता है, जो सुबह अर्ली प्रभात का समय होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर वो सूर्योदय होने से पहले क्या करेंगी, उठेंगी, और जो सुबह जब होती है, ठीक है, प्रातः काल जिसको हम बोलते हैं, तो प्रातः काल के वक्त क्या होता है, जब सन जो है अपनी किरणें धरती पर गिरता है तो कैसे अंधेरा छट जाता है, तो वो इस चीज को, नाइट को ट्रांसफॉर्म डे में होना देखना चाहती है। ओके, विजिट म्यूजियम्स टू सी द पेजेंट ऑफ मेन्स प्रोग्रेस। ठीक है, कि मैन ने कितना प्रोग्रेस कर लिया, तरक्की कर लिया, एंड कंडेंस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। ओके, चलिए डे 3 में वो क्या देखना चाहेंगी, स्पेंड टाइम इन द वर्कडे वर्ल्ड। ठीक है, एट अ बिजी सिटी कॉर्नर, ऑब्जर्व पीपल इन द डेली लाइफ टू सी देयर स्माइल्स, डिटर्मिनेशन एंड सफरिंग। ठीक है, तो बिजी कॉर्नर पे खड़ी हो जाएंगे और देखेंगे कि कैसे लोगों की लाइफ कितनी ऑक्यूपाइड है, कितने बिजी वो हैं। ठीक है, कि सुबह निकलते हैं काम के लिए, कितने डिटर्मिन्ड है, जो उनका गोल है उसको पाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। ठीक है, और खुश भी हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे आपकी बुक में, आई सिंपली स्विच। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के लिए, तो थर्ड क्वेश्चन इज, द ऑथर सेज दैट यू नीड आईज टू बी एबल टू सी द ट्रू सेल्फ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो ऑथर का मानना है कि अगर आपको एक किसी एक इंसान की ट्रू सेल्फ देखनी है, एक रियल पर्सन देखना है, ठीक है, तो आपके पास उसके लिए आंखें होनी चाहिए। ठीक है, लिखा है ना, दैट you need eyes to be able to see the true self of a person, therefore she refers to the eye as window of the soul। ठीक है, तो इसीलिए वो आई को क्या मानती है, विंडो ऑफ सोल, कि अगर हमारे पास आंखें हैं तभी हम किसी की सोल के अंदर क्या चल रहा है, आत्मा के अंदर क्या चल रहा है, वो किस तरीके का व्यक्ति है, उसको हम देख सकते हैं। हाउ इज द नरेटर एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अ पर्सन, लेकिन नरेटर तो नहीं देख सकती है, तो नरेटर किस तरीके से जो फीलिंग है पर्सन की उसको अंडरस्टैंड करती है। ठीक है, तो हमने नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है हमने, देखिए आंसर, द नरेटर इज एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अ पर्सन बाय यूजिंग हर फिंगर टिप्स टू फील द आउटलाइन ऑफ अ फेस। ठीक है, तो अपनी फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, फेस के ऊपर क्या करती हैं, अपनी फिंगर्स को रब करती हैं। ठीक है, फील करने के लिए कि वो जो फेस है, वो चेहरा जिस पर्सन से वो बात कर रही है वो कैसा है। ठीक है, थ्रू दिस टैक्टिकल कॉन्टैक्ट शी कैन डिटेक्ट लाफ्टर, सॉरो एंड अदर ऑब्वियस इमोशंस। ठीक है, तो इसको टच करके अपनी फिंगर टिप्स के साथ ही वो ये डिटेक्ट कर पाती हैं कि जिससे वो बात कर रही है कि वो खुश हो रहा है, ठीक है, सॉरोफुल है वो पर्सन, ठीक है, या और भी जो इमोशंस हैं, क्या इमोशंस वो पर्सन झलका रहा है, वो अपनी फिंगर टिप से फील करके ही बता पाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आपके बुक में क्या आ जाते हैं बच्चे, थिंक लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट में देयर आर 2 आरटीसीज। ठीक है, फर्स्ट वन इज दिस, ठीक है, जिसके आपको 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड सेकंड वन इज दिस, जिसके अंदर आपको अगेन 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड देन आपके क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, टोटल 6 क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, तो इन सबके आंसर्स आपके लिए प्रिपेयर कर दिए हैं, फटाफट से स्क्रीन को कर लेते हैं स्विच। तो मैं आपके लिए पैराग्राफ भी यहीं से पढ़ दूंगी, मैंने यहाँ लिख दिया है, तो देखिए, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट आपका क्या है, आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ। ठीक है, तो वो लीफ की जो सिमेट्री है ना, ठीक है, सिमेट्री समझते हो ना, सेंटर वाली जो लाइन होती है, ठीक है, जो लीफ को 2 बराबर हिस्सों में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है, और दोनों का जो डिजाइन होता है ऑन बोथ द साइड्स वो सेम रहता है। ओके, तो वो फील करती है सिमेट्री ऑफ अ लीफ। आई पास माई हैंड लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बिर्च। ठीक है, दिस इज द ट्री, ओके, और द रफ शैगी बार्क ऑफ अ पाइन। ठीक है, अनदर ट्री। In spring, I touch the branches of trees, hopefully in search of bud, the first sign of awakening nature after her winter sleep. Occasionally, I am very fortunate. I place my hand gently on small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. Okay. तो देखिए क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ सिंबलाइज। ठीक है, तो जो डेलिकेट सिमेट्री ऑफ लीफ लिखा है, इससे हमें क्या पता चलता है, द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ सिंबलाइजेस द ब्यूटी, बैलेंस एंड परफेक्शन ऑफ नेचर। ठीक है, ये हमारे नेचर की क्या झलकाता है, ब्यूटी, बैलेंस, ओके, एंड परफेक्शन। ओके, क्योंकि नेचर का ही पार्ट है ना लीव्स, नेचर ने ही बनाई है, मैनमेड तो नहीं होती लीव्स।
ठीक है। तो कैसे वो जो है लीव्स कितनी ब्यूटीफुली क्या होती हैं, इनके अंदर परफेक्शन होता है, कैसे एक जो पार्ट है लीफ का, ठीक है, अगर हम बीच में जो सिमेट्रिकल लाइन है, कैसे दोनों पार्ट बिल्कुल हूबहू एक दूसरे के होते हैं। ओके, तो ये क्या झलका रहा है, नेचर की ब्यूटी, बैलेंस एंड परफेक्शन। हेलन केलर uses this expression to show that even a small leaf has a beautiful design created by nature। ठीक है, तो वो इसलिए बोल रही हैं क्योंकि वो ये बताना चाहती हैं कि एक छोटी सी लीफ भी जो नेचर ने बनाई है उसका भी जो डिजाइन है दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, एंड वी शुड नोटिस एंड अप्रिशिएट सच स्मॉल वंडर्स इन लाइफ। और हमें ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों को क्या करना चाहिए, नोटिस करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ओके, लिस्ट टू फ्रेजेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट डिस्क्राइब्स द टेक्सचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन नेचर। ठीक है, तो ऊपर लिखा हुआ बच्चे साफ साफ जिससे आपको ऑब्जेक्ट का टेक्सचर पता चले, तो लिखा है स्मूथ स्किन ऑफ सिल्वर बिच। ठीक है, तो उनको उसके टच करके ही पता चल रहा है, टेक्सचर पता चल रहा है कि वो चीज स्मूथ है। ठीक है, रफ शैगी बार्क ऑफ पाइन। ठीक है, रफ है, शैगी है। ओके, तो ये टेक्सचर बता रहे हैं हमें ऑब्जेक्ट का। चलिए नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। तो सेंटेंस आपका क्या है, द फ्रेज अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप। ठीक है, ये ऊपर स्टैंजा में यूज हुआ है। इस लाइन से आप क्या समझते हो, रेफर्स टू द अराइवल ऑफ स्प्रिंग एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू लाइफ सच एज बर्ड्स ऑन ट्रीज। ठीक है, कि अब क्या आ गया है, अराइवल हो गया स्प्रिंग का, जिसमें अब न्यू लाइफ जो है वो इमर्ज होगी इन द फॉर्म ऑफ बर्ड्स ऑन ट्रीज। ओके, कलियां जो हैं आएंगी एंड देन वो फ्लावर में क्या होंगी, ट्रांसफॉर्म होंगी। व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन द एक्सट्रैक्ट। ठीक है, क्या है टोन राइटर की बच्चे, नॉस्टैल्जिक, नहीं किसी चीज को याद कर रहा है, नहीं प्राउड, नहीं सेलिब्रेटरी, किसी चीज को सेलिब्रेट कर रहा है, नहीं एडमायर कर रहे हैं वो नेचर को। ठीक है, द ऑथर डिस्क्राइब्स पासिंग हर हैंड्स लविंगली एंड सर्चिंगली होपफुली फॉर साइंस ऑफ लाइफ। ओके, चलिए नेक्स्ट आरटीसी पे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय व्हिच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे। I should behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth. This day I should devote to a hasty glimpse of the world past and present. I should want to see the pageant of men's progress, and so I should go to the museums. Okay, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्ड थ्रिलिंग हैज बीन यूज्ड विद मिरेकल। ठीक है, तो थ्रिलिंग वर्ड को है मिरेकल के साथ जोड़ा गया है। Which of the following words does not match with the word thrilling? ठीक है, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस तो बच्चे थ्रिलिंग से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं, आपका एक्सपीरियंस थ्रिलिंग हो सकता है। ठीक है, आप किसी जगह पर गए हो, मान लो आपने माउंटेन बाइकिंग की है, तो वो आपके लिए आपका जो एक्सपीरियंस है माउंटेन बाइकिंग का, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, कैनोइंग का, ठीक है, रिवर राफ्टिंग का, तो आपके एक्सपीरियंसेस क्या हो सकते हैं, थ्रिलिंग हो सकते हैं। टेल, कोई कहानी जो है वो थ्रिलिंग हो सकती है। एडवेंचर तो अगर आप कर रहे हो कोई, ठीक है, तो वो थ्रिलिंग हो सकता है, लेकिन नॉलेज कभी थ्रिलिंग नहीं होती। ठीक है, तो नॉलेज, ठीक है, जो थ्रिलिंग के साथ मैच नहीं कर रहा है। ओके, तो नॉलेज वाइल एक्सपीरियंस, टेल और एडवेंचर कैन बी थ्रिलिंग, नॉलेज इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज प्रोफाउंड और वास्ट रेदर देन थ्रिलिंग इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाई डज द राइटर रेफर टू द अर्थ एज अ स्लीपिंग अर्थ। ठीक है, राइटर जो है वो अर्थ को स्लीपिंग अर्थ क्यों बोल रहा है, द राइटर कॉल्स इट स्लीपिंग अर्थ बिकॉज इट इज द टाइम बिफोर द सनराइज। ठीक है, क्योंकि अर्थ कब सोता है, सनराइज से पहले, जब रात होती है। ठीक है, स्लीपिंग अर्थ का मतलब वो टाइम बिफोर सनराइज, सूर्योदय होने से पहले, व्हेन एवरीथिंग इज क्वाइट डार्क एंड काम, जब हर एक चीज क्या होती है, शांत हो जाती है, रात के वक्त डार्क, ठीक है, अंधेरा छा जाता है और सब जगह शांति रहती है। एज इफ द अर्थ इज स्लीपिंग एंड वेटिंग फॉर द सन टू अवेक इट अप। ठीक है, जैसे कि मानो अर्थ सो गया है, ओके, और सन की वेट कर रहा है कि कब सन आएगा और उसको जगाएगा। ओके, किसको, अर्थ को। कंप्लीट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट रीजन। क्या है सेंटेंस हमारा, द राइटर विशेस टू डेडिकेट द डे टू अ ब्रीफ लुक एट द प्रेजेंट एंड द पास्ट वर्ल्ड बिकॉज। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, बिकॉज शी हैज ओनली 3 days टू सी, so she wants to quickly see human achievements and the earth history in short time. Okay, clear? प्रेजेंट एंड पास्ट, ठीक है, वो डेडिकेट करना चाहती है अपने, ठीक है, दिन को प्रेजेंट एंड पास्ट देखने के लिए। क्यों, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 दिन है और वो जल्दी जल्दी ह्यूमन के अचीवमेंट्स की, इंसान ने क्या तरक्की करी है और जो अर्थ की हिस्ट्री क्या है वो शॉर्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखना चाहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द राइटर यूज शुड मल्टीपल टाइम्स इन द एक्सट्रैक्ट। ठीक है, राइटर ने बार बार मल्टीपल टाइम शुड वर्ड का इस्तेमाल क्यों करा है। ठीक है, शुड वर्ड का मीनिंग होता है चाहिए। ठीक है, द राइटर यूजेस शुड मेनी टाइम्स टू शो व्हाट शी स्ट्रांगली विशेस टू डू इफ शी गेट्स द चांस टू सी। ठीक है, तो ये इस चीज को दर्शाने के लिए कि क्या वो करना चाहेगी अगर उसको मौका दे दिया जाए देखने का। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की और बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, द सेंस ऑफ टच मेक्स अप फॉर द लॉस ऑफ साइट एंड हियरिंग।
एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट। ठीक है, इस स्टेटमेंट से आपको क्या मीनिंग समझ कर आ रहा है कि द सेंस ऑफ टच मेक अप फॉर द लॉस ऑफ साइट एंड हियरिंग। ओके, तो यहाँ पर क्या मीनिंग निकल कर आ रहा है बच्चे, वही लिखा है। हेलेन केलर सेंस ऑफ टच हेल्प्स हर ओवरकम द लॉस ऑफ साइट एंड हियरिंग। ठीक है, मतलब कि जब वो टच करके चीजों को महसूस कर पाती है ना, तो इससे जो उसका लॉस ऑफ साइट है ना, ठीक है, जो देख नहीं पाती है, सुन नहीं पाती है, ठीक है, तो वो उसको ओवरकम कर लेता है, उसका सेंस ऑफ टच। ठीक है, कहने का मतलब अगर उसके पास ये चीज है, चाहे ये ही सेंस है उसके पास टचिंग का, जिससे वो चीजों को अनुभव कर पाती है, तो उसको बिल्कुल भी ये नहीं रहता कि हाँ वो बिल्कुल भी देख नहीं सकती है या सुन नहीं सकती है, क्योंकि वो चीजों को पता कर लेती है कि वो कैसी है। ओके, by touching leaves, flowers, tree bark, faces, she understands their shape, texture and beauty. Touch allows her to feel and connect with the world around her. ठीक है, टच की वजह से ही ये जो फीलिंग ऑफ टच है, इसी की वजह से वो क्या कर पाती है, अपने आप को, जो उसके आसपास का वर्ल्ड है, दुनिया, उसके साथ कनेक्ट कर पाती है, नेचर के साथ कनेक्ट कर पाती है, मेकिंग अप फॉर व्हाट शी कैन नॉट सी और हियर। ठीक है, और जो वो नहीं देख पाती है और सुन पाती है, तो उसका सारा कोटा वो इस चीज से पूरा कर लेती है। कहने का मतलब ये है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज द ऑथर बिलीव दैट सेंस ऑफ साइट इज द मोस्ट वंडरफुल। राइटर का ये मानना क्यों है कि जो सेंस ऑफ साइट है, मतलब कि देख पाने की जो क्षमता है, वो सबसे ज्यादा यूनिक है, वंडरफुल है। द ऑथर फील्स दैट साइट इज द मोस्ट वंडरफुल सेंस बिकॉज इट हेल्प्स अस सी ब्यूटी, अंडरस्टैंड पीपल्स फीलिंग। ठीक है, क्योंकि हमें क्या किसमें मदद करती है, ब्यूटी, है ना, जो हमारे आसपास की ब्यूटीफुल नजारे हैं उसको देखने में हमारी मदद करती है, पीपल की फीलिंग को अंडरस्टैंड करने में मदद करती है, एंजॉय द ब्राइट एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, हमारे आसपास तो जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, ब्राइट वर्ल्ड, हम उसको देखकर ही क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इट ऑल्सो लेट्स अस लर्न अबाउट द अर्थ एंड इट्स हिस्ट्री। ठीक है, अगर हम देख सकते हैं तभी हम अर्थ के बारे में जान सकते हैं, उसकी हिस्ट्री को समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, हाउ माइट द ऑथर्स ओपिनियन ऑन मेकिंग द मोस्ट ऑफ आवर सेंसेस गाइड अस टू बी काइंडर टुवर्ड्स पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज। ठीक है, तो राइटर का जो ओपिनियन है, किस चीज के बारे में, जो उसकी राय है किस चीज के बारे में, कि टू मेक द मोस्ट ऑफ आवर सेंसेस, कि हमें अपनी सेंसेस का ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए अच्छे ढंग से। ठीक है, ये हमें किस तरीके से, जो लाइन उन्होंने बोली है, हमें किस तरीके से गाइड करती है कि हम काइंड तरीके से पेश आए उन लोगों के टुवर्ड्स जो डिजेबल है। ठीक है, डिजेबल है मतलब जो पूरे तरीके से काबिल नहीं है। ओके, या कोई देख नहीं सकता है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर, द ऑथर्स ओपिनियन टीचेज अस टू वैल्यू आवर सेंसेस। ठीक है, ऑथर की ओपिनियन जो है ये हमें किसको वैल्यू करना बताती है, किसकी कीमत हमें बताती है, हमारी सेंसेस की, एंड यूज देम वाइजली। ठीक है, और हमें उन्हें क्या से यूज करना चाहिए, वाइजली। दिस कैन मेक अस मोर काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज। और इसी के कारण हम क्या होंगे, हम ज्यादा काइंड होंगे, और ऐसे लोग जो स्पेशल एबिलिटीज जिनके पास हैं, ठीक है, उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, बिकॉज वी बिगिन टू रिस्पेक्ट द डिफरेंट वेज दे एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। ठीक है, फिर हम उन अपने आप को हम वी कैन अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स। ठीक है, हम उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, वी कैन ट्राई टू पुट आवर सेल्स इनटू देयर शूज कि हाउ दे फील। ओके, हम उनकी डिफरेंट वे जो है, जिस तरीके से वो वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं, हम उसको जान पाएंगे। इट ऑल्सो उसको रिस्पेक्ट कर पाएंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स अस अप्रिशिएट देयर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन, और हम उनकी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन की को भी क्या कर पाएंगे, अप्रिशिएट कर पाएंगे। ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमेजिनिंग द लॉस ऑफ सेंस अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ओके, इसका क्या महत्व है, जब वो इमेजिन कर रही है लॉस ऑफ सेंस। ठीक है, अगर कोई हम अपनी जो सेंस ऑर्गन है ना, लॉस ऑफ सेंस को खो दे, ठीक है, तो उससे ऑथर का क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर इमेजिनिंग द लॉस ऑफ सेंस हेल्प्स अस वैल्यू। ठीक है, अगर हम ये चीज मान के चले कि अगर हम आज देख पा रहे हैं, हम कल इस चीज को खो देंगे, ठीक है, तो लॉस ऑफ सेंस हेल्प्स अस वैल्यू, तो हम अपनी आंखों की उतनी कदर करेंगे, है ना, जो यूजफुल स्टफ है वही देखेंगे। helps us value and use our senses better. It encourages us to enjoy the beauty and happiness of life instead of living carelessly or without appreciation. ठीक है, तब हम क्या कर पाएंगे, हर एक छोटी से छोटी बारीक चीज को क्या करेंगे, नोटिस करेंगे, उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करेंगे, इंस्टेड ऑफ केयरलेसली लिविंग द लाइफ। ठीक है, विदाउट एनी अप्रिसिएशन, किसी चीज को बिना अप्रिशिएट किए। फिफ्थ क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हाउ डज द ऑथर इनकरेज पीपल टू अप्रोच देयर एवरीडे सेंसरी एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ऑथर का क्या मानना है, ऑथर किस तरीके से लोगों को इनकरेज करती है, उनका जो एवरीडे सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, जो अपने सेंस ऑर्गन्स को वो यूज करते हैं, तो ऑथर का उनके बारे में क्या मानना है, ठीक है, क्या कहना है। शी इनकरेजेस पीपल टू फुल्ली यूज देयर आईज, ईयर्स एंड हैंड्स एवरी डे। ठीक है, तो वो कहती है कि अपने आईज, ईयर्स, हैंड्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज करो, एज इफ दे माइट लूज दीज सेंसेस टुमारो। ये मानकर चलो कि जैसे कि तुम कल ही इन सेंसेस को खो दोगे। दिस टीचेस अस टू वैल्यू एवरी एक्सपीरियंस
एंड एंजॉय लाइफ डीपली। ठीक है, अगर हम ये मान के चलेंगे तो हम हर एक छोटे से छोटे हर एक एक्सपीरियंस को क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे और लाइफ को क्या करेंगे, डीपली इंजॉय करेंगे। ओके, क्लियर। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट डू द ऑथर्स चॉइसेस फॉर द 3 days टेल्स अस अबाउट हर वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज। ठीक है, जो ऑथर की चॉइस थी 3 दिन के लिए, वो हमें ऑथर की वैल्यू, ठीक है, और प्रायोरिटीज के बारे में क्या बताती है। द ऑथर्स चॉइसेस फॉर द 3 days शोज दैट शी वैल्यूज लव एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, क्योंकि पहले दिन वो उन लोगों को सबको देखना चाहेगी जिनके कारण उसकी लाइफ जो है वो वर्थ लिविंग बनी है। ओके, नॉलेज एंड लर्निंग, ठीक है, क्योंकि वो किसको देखना चाहेगी, ह्यूमन की अचीवमेंट्स को, पास्ट हिस्ट्री को। ओके, एंड अंडरस्टैंडिंग पीपल्स लाइफ एंड फीलिंग्स। ठीक है, तीसरे दिन वो लोगों की जिंदगियों को समझना चाहेगी, ठीक है, उनकी बिजी लाइफ को ऑब्जर्व करना चाहेगी, उनके स्ट्रगल को, ठीक है, उनके सक्सेस को, सब चीजों को, उनके हार्ड वर्क को ऑब्जर्व करना चाहेगी। दीज चॉइसेस रिफ्लेक्ट हर एप्रिसिएशन फॉर बोथ पर्सनल कनेक्शंस एंड द वाइडर वर्ल्ड। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, उनकी एप्रिसिएशन फॉर द पर्सनल कनेक्शंस, ठीक है, कि वो लोगों के कनेक्शंस को क्या देती है, महत्व देती हैं, एंड द वाइडर वर्ल्ड। ठीक है, और उनको वर्ल्ड की भी पूरी समझ है कि हाँ लाइफ इतनी आसान नहीं है। ओके, चलिए उसके बाद हम चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी बुक में, वी विल सिंपली चेक आउट। ठीक है, देखो ये सभी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये हमने कर लिए हैं। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, यस, हाँ, ये सभी क्वेश्चंस 6 के 6 हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, सेंसरी वर्ड्स। ठीक है, तो इसको यहीं पर कर लेते हैं। तो सेंसरी वर्ड्स क्या होते हैं बच्चे, जो हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है। तो सेंसरी वर्ड्स आर डिस्क्रिप्टिव, दे डिस्क्राइब हाउ वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, हाउ वी सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और फील समथिंग। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, हमें इसको कंप्लीट करना है और इसमें कोई दूसरे वर्ड्स अगर हम न्यू वर्ड्स ऐड करना चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं। ओके, क्लियर। तो चलिए देखते हैं, कर लेते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन को। व्हाट यू सी, उसको क्या बोलते हैं, पैनोरमा। ठीक है, जो चैप्टर में वर्ड यूज हुआ है पैनोरमा। ठीक है, तो हम दूसरे वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, ब्राइट कलर्स हो सकते हैं। ठीक है, कलरफुल लाइफ। ठीक है, तो ये सब कुछ हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देना ब्राइट कलरफुल लाइफ। ठीक है, ब्राइट कलरफुल लाइफ। ओके, व्हाट यू हियर, हम म्यूजिक को हियर करते हैं। ठीक है, साउंड को हियर करते हैं एंड मेलेडी को हियर करते हैं। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, व्हाट यू स्मेल, परफ्यूम को स्मेल करते हैं। ठीक है, तो उससे हमें किसके बारे में पता चलता है, फ्रेग्रेंस के बारे में पता चलता है, राइट, उसकी क्या खुशबू है। अरोमा के बारे में पता चलता है, अरोमा इज ऑल्सो खुशबू, राइट। चलो, व्हाट यू टेस्ट, ठीक है, जब हम टेस्ट करते हैं तो हम उस चीज को क्या करते हैं, रेलिश करते हैं, एंजॉय करते हैं कि वो क्या है, स्वीट है या स्पाइसी है। ठीक है, हमें रेलिश करते हैं तो हमें ये चीजें पता चलती हैं किसी चीज के बारे में। व्हाट यू फील, ठीक है, जो हम फील करते हैं, उसको रफ बोल दिया, वो जरूरी नहीं है रफ हो, वो सॉफ्ट भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब्स। ठीक है, आई शुड डिवाइड द पीरियड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, डिवाइड इज द मेन वर्ब, शुड इज द मोडाल वर्ब। On the first day, I should want to see. ठीक है, should is the modal verb, want is the main verb. The next day, I should arise with the dawn. Arise is the main verb, should is the modal verb. सब में should use हो रहा है, as you can see. Should is again the modal verb and behold मतलब देखना is the main verb. Okay. तो यहाँ पर क्या लिखा है, the words you have underlined are the combination of two verbs in each of these sentences. Should is the modal verb. ठीक है, suggestion दी जा रही है। एंड सेकंड वर्ब जो है डिवाइड, वांट, राइज, बिहोल्ड इज द मेन वर्ब। ठीक है, तो मोडाल वर्ब्स क्या होती है उसके बारे में आपको बताया गया है। मोडाल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, कहने का मतलब वो हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करती हैं, दैट एक्सप्रेसेस नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी। ओके, दे आर यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द मेन वर्ब। कॉमन मोडाल वर्ब्स इंक्लूड कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड ऑट टू। Okay, identify the modal verbs in the following sentences. Choose the functions they express from those given in the box below. ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चे। ठीक है, यू कैन लर्न, जैसे देखो यहाँ पर ना दिया हुआ है, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, पोलाइट, रिक्वेस्ट, एबिलिटी, मोरल ऑब्लिगेशन। पॉसिबिलिटी किसी चीज के होने की संभावना, नेसेसिटी मतलब जरूरत, पोलाइट रिक्वेस्ट आप जानती हो जब हम किसी से विनम्र निवेदन कर रहे हैं, एबिलिटी मतलब हमारी काबिलियत, मोरल ऑब्लिगेशन जो आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है, अब आपको बताना है नीचे से जो सेंटेंस है इसमें से क्या बता रहा है। यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। ठीक है, तुम इस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हो। दे माइट अराइव लेट ड्यू टू ट्रैफिक। ठीक है, वो ट्रैफिक के चलते लेट आएंगे। शी मस्ट फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर। ठीक है, तो ये 5 के 5 सेंटेंस है, तो आपने इसमें बताना है ठीक है ये क्या दर्शा रहे हैं। ओके, क्लियर। तो देखिए इसके आंसर्स मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। ठीक है,
तो देखो यहाँ पर क्या है, यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, ठीक है, तुम इस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हो। ओके, तो क्या क्या बताई जा रही है, आपकी एबिलिटी बताई जा रही है, मोडाल वर्ब यहाँ पे कैन है। ओके, दे माइट अराइव लेट ड्यू टू ट्रैफिक, ठीक है, हो सकता है वो ट्रैफिक के चलते लेट आए। ओके, तो उनकी पॉसिबिलिटी है पूरी पूरी कि वो ट्रैफिक के चलते लेट हो सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस कर रहा है। मोडाल वर्ब क्या यूज हुआ, माइट। ओके, नेक्स्ट इज शी मस्ट फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर, उसको डिनर से पहले अपना होमवर्क फिनिश करना ही करना है। मस्ट मतलब नेसेसिटी है ये, ठीक है, नेसेसिटी शो कर रहा है, किसी काम को करने की जरूरत है ये। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, दे ऑट टू अपोलोजाइज फॉर देयर मिस्टेक, ठीक है, उनको अपनी मिस्टेक के लिए अपोलोजाइज, माफी मांगनी चाहिए, तो दिस इज उनका मॉरल कर्तव्य बनता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, वी ही वुड लाइक टू हैव सम लस्सी प्लीज, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे मैंने लिखना स्किप कर गई हूँ मैं, यहाँ पर मोडाल वर्ब क्या है, वुड लाइक टू हैव सम लस्सी प्लीज, ठीक है, तो यहाँ पर वुड हो गया। ओके, और ये क्या दर्शा रहा है बच्चे, पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, यहाँ पे क्या की जा रही है, पोलाइट रिक्वेस्ट, तो वुड को हम यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर बच्चे, read the situations in column 1 and functions in column 2, fill in the blanks in the sentences in column 4 with the appropriate modal verb from column 3. Okay, after filling the blanks, explain the function of each modal verb you use to your classmates and teachers. तो देखिए यहाँ पर क्या है, बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ। देखो, यू वॉन्ट टू लीव फॉर वॉक अर्ली, ठीक है, आप अपने काम के लिए जल्दी निकलना चाहते हो, तो आप उसके लिए परमिशन लोगे, है ना, तो आप क्या बोलोगे, मे आई, परमिशन लेने के लिए हम मे यूज करते हैं, मे आई लीव अर्ली टुडे इफ आई फिनिश ऑल माय टास्क, ठीक है, क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ। ओके, तो क्या फंक्शन हो रहा है इसका, परमिशन ली जा रही है, क्या ली जा रही है, परमिशन। नेक्स्ट, यू हैव एन इम्पोर्टेंट डेडलाइन टुमारो, ठीक है, कल आपकी एक इम्पोर्टेंट डेडलाइन है, ठीक है, डेडलाइन मतलब आपको उस डेडलाइन के चलते अपना काम कंप्लीट करना ही करना है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आई डैश फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो, ठीक है, आई मस्ट फिनिश, नेसेसिटी भी हो सकता है ये हमारी। ओके, क्लियर, ऑब्लिगेशन भी हो सकता है। योर फ्रेंड इज थिंकिंग वेदर टू ज्वाइन आर्ट क्लास, ठीक है, तो अब आप उसको एडवाइस दे रहे हो, क्या दे रहे हो, एडवाइस है, तो एडवाइस दे रहे हो तो आप शुड यूज करोगे, क्या यूज करोगे, शुड, यू शुड कंसीडर ऑल द प्रॉस एंड कॉन्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। ओके, आपको डिसीजन लेने से पहले उसके प्लस एंड माइनस नेगेटिव दोनों को जांच कर लेना है। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है कि रेन हो सकती है, तो इट, डार्क क्लाउड्स है ना, तो इट मे रेन टुडे। ओके, तो मे लगा दोगे, माइट भी आ जाता है, माइट मतलब लेस पॉसिबिलिटी के लिए होता है, मे भी आ जाता है। आस्किंग, क्योंकि डार्क क्लाउड्स है तो इसलिए मे लिख सकते हैं। आस्किंग समवन टू पास द सॉल्ट एट द डिनर, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए बच्चे हम वुड भी यूज करते हैं, कुड भी यूज करते हैं, कुड भी यूज कर सकते हैं, कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट, ठीक है। चलो, एडवाइजिंग समवन टू अपोलोजाइज फॉर मिस्टेक, ठीक है, आप किसी को क्या कर रहे हो, एडवाइस कर रहे हो कि अपनी मिस्टेक के लिए क्या करे, अपोलोजाइज करे, तो यू डैश अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक यू मेड, ठीक है, तो यू ऑट टू अपोलोजाइज, ठीक है, आपका मॉरल ऑब्लिगेशन बनता है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई बताएगा कि तुमने गलती करी है तो तुम तब जाके माफी मांगोगे, ठीक है, ये आपके अंदर से ही होना चाहिए कि आपसे गलती हो गई है और अब आपको माफी मांगनी है, तो ऑट टू लगाएंगे। ओके, डिसाइडिंग वेयर टू गो फॉर पिकनिक, तो आप सजेशन दे रहे हो, ठीक है, सजेशन दे रहे हो तो क्या कर सकते हैं कि वी डैश गो टू एनी पार्क नियर बाय फॉर पिकनिक, ठीक है, वी कुड गो, है ना, हम कहीं पर भी जा सकते हैं ना जो नियर बाय पार्क है, ठीक है, तो हम ये यूज कर लेंगे। आई होप सो अब आपको समझ आ गया है। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद लेट अस लिसन है, तो ये आपको टीचर आपकी करवा देगी स्कूल में। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। बच्चे, चैप्टर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो को कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद प्रीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।